नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, टेट, नेट, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाली हूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। पिछले वीडियो में मैंने 40 तक प्रश्नों को करवाया था। अब चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अवरोह, आरोह, संगम, अनुतान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुतान। अगला प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? जर्मन, फ्रेंच, कुल्लई, स्पेनिश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुल्लई। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाली। अगला प्रश्न है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फर्रुखाबाद। देखिए, कन्नौजी बोली तो कानपुर में भी बोली जाती है, परंतु यहाँ प्रश्न दिया है मुख्य रूप से, तो इसमें इसका आंसर होगा ए, फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्यों में बोली जाती है? बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत के शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? लॉर्ड मैकाले, जॉन एडम्स, वारेन हेस्टिंग्स, द लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। आप लोग भी देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, साहित्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा, निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिचर्चा। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? देव भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्रविड़ भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, मागधी, पैशाची, शौरसैनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शौरसैनी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा, यह प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 5, 8, 10। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5। अगला है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्लिष्ट योगात्मक। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, शौरसैनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शौरसैनी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को
काशिका कहा गया है? दिल्ली, वाराणसी, सूरत, भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बघेली, मगही, कन्नौजी, मेवाती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मगही। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली, अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मगही। देखिए यहाँ क्या पूछा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो मगही आती है। अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए एक क्वेश्चन से ही आपको दूसरा का आंसर भी प्राप्त हो जा रहा है और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो यहाँ इसका सही आंसर मगही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मेवाती, बघेली, कन्नौजी, मागधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेवाती। अगला प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, नेपाली, सिंधी, पंजाबी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेपाली। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली निकली है बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, सिंधी, पंजाबी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा, व्याकरण, लिपि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्याकरण। अगला प्रश्न है, किस बोली में ने परसग लगाया जाता है? राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश, परिनिष्ठित हिंदी, पूर्विया हिंदी, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसैनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1300 ईस्वी के आसपास, 1400 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास और 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बघेली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भोजपुरी। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी। देखिए यहाँ दो ऑप्शन गलत हो गया, बघेली और भोजपुरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा मराठी और होगा, ये गलत है, यहाँ हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मराठी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली है उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? अवधी, खड़ी बोली, बघेली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भोजपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैथिली। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा, केरल तथा कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र तथा गोवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उर्दू। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास, नानक, गुरु गोविंद सिंह, अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली
अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। हिंदी भारती कौरवी। देखिए इसमें डी ऑप्शन छूट गया है, इसमें हो जाएगा आपका हरियाणवी होगा, परंतु इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी कौरवी। अगला प्रश्न है फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है ब्रजभाषा, बघेली, खड़ी बोली, अवधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवधी। देखिए किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बहुत ही मज़ेदार और आसान ट्रिक्स से पढ़ाई हूँ। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि बोली याद करना सभी के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान ट्रिक्स से पढ़ाया है, जो कि आप लोगों के लिए, जो याद करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए उस वीडियो को। अगला प्रश्न है कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा जनपद, मेरठ जनपद, देहरादून जनपद, हरदोई जनपद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हरदोई जनपद। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, बघेली, ब्रज, अवधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बघेली। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवधी। अगला प्रश्न है आयो। देखिए आयो की इधर बिंदी चिट गए हैं, बिंदी होगा। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रज। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईरानियों का। ये सारे प्रश्न मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने वीडियो में, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, अपभ्रंश, गुरुमुखी, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग जानते होंगे सभी, ऑप्शन सी गुरुमुखी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? नीरजा, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? मगही, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाली। अगला प्रश्न है हरियाणवी या बांगड़ू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? पश्चिमोत्तरी शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ सी होना चाहिए ना और यहाँ डी होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है? जेशुआ केटलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जेशुआ केटलर। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, शालिभद्र सूर्य को, धनपाल को, स्वयंभू को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वयंभू को। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 120। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें ये भाषा शामिल नहीं है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भोजपुरी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से 1 में निर्देशित है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? सन 1973 में, सन 1981 में, सन 1952 और सन 1960 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सन 1960 में। अवधी बोली का अन्य नाम है कौसली, बनाफरी, बैगानी, मघेसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कौशली। आज के लिए है इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं वर्ण को पढ़ाने वाली हूँ और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।